जय श्री कृष्णा। निर्जला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। एकादशी की इस पौराणिक कथा को वो एक ऐसी एकादशी जिसने पांडवों में सर्वशक्तिमान भीमसेन को भी संपूर्ण वर्ष की एकादशी का फल प्रदान किया था। तो आइए हम पांडव निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा आरंभ करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पांडव निर्जला एकादशी का वर्णन हमें ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री व्यासदेव जी और भीम के संवाद में प्राप्त होता है। युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाई भीमसेन ने एक दिन श्री व्यासदेव जी से पूछा। उन्होंने कहा, हे विद्वान एवं पूजनीय पितामह, कृपया मेरी विनती सुनिए। मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाते हैं और वे हमेशा मुझे भी ये उपवास रखने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं भी जानता हूँ कि एकादशी के दिन व्रत रखना शास्त्रों का विधान है, लेकिन मैं क्या करूँ पितामह। मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं उपवास नहीं रख सकता, मैं दान दे सकता हूँ और उचित विधि विधान से भगवान केशव की उपासना कर सकता हूँ, लेकिन मैं उपवास कदापि नहीं रख सकता। वे सभी लोग मुझे ये एकादशी का व्रत रखने के लिए बहुत समझाते हैं, लेकिन हे पितामह, आप तो जानते ही हैं मेरे पेट में सदैव व्रक नामक अग्नि जलती रहती है और वे बिना भोजन लिए मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। अब ऐसी स्थिति में हे पितामह, आप ही मुझे उपदेश दीजिए कि मैं एकादशी व्रत का पालन कैसे कर सकता हूँ, एकादशी व्रत का फल कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। भीम की ऐसी समस्या सुनकर श्री व्यासदेव जी ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे भीम, अगर तुम उच्च लोकों में जाना चाहते हो, नरक लोकों में नहीं जाना चाहते हो, तो तुम्हें हर मास में आने वाले 2 एकादशी व्रतों में भोजन नहीं लेना चाहिए। ये सुनकर भीम ने फिर से कहा, हे महर्षि, आप तो जानते हैं मेरे लिए भगवान द्वारा निर्देशित 24 एकादशियों का व्रत रखना असंभव है। मैं तो एक क्षण के लिए भी भूखा नहीं रह सकता हूँ। मेरे उदर में सदैव व्रक नामक भूख की अग्नि चलती रहती है और वे अत्यधिक भोजन खाने से ही बुझती है। इसलिए प्रयासपूर्वक मैं वर्ष में केवल एक दिन ही व्रत रख सकता हूँ, और वे भी भारी तपस्या करके। इसलिए कृपया आप मुझे उपदेश दीजिए कि किसी प्रकार और ऐसा कौन सा मैं व्रत करूं जिससे कि मुझे समस्त लाभ प्राप्त हो सके। भीम का ये प्रश्न सुनकर श्री व्यासदेव जी ने मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। अब ध्यान से सुनो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के दौरान आने वाली एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है और वे इस एकादशी के दिन अन्न के साथ साथ जल भी ग्रहण न करते हुए संपूर्ण उपवास रखना चाहिए। इस एकादशी के दिन कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, अन्यथा उसका व्रत टूट जाता है। इस व्रत का पालन एकादशी के दिन सूर्योदय से द्वादशी के दिन सूर्योदय तक करना चाहिए। अगर कोई कठोरता से बिना जल ग्रहण किए इस व्रत का पालन करता है तो वे वृक्ष की समस्त एकादशियों के पालन का फल प्राप्त कर लेता है। एक समय भगवान विष्णु ने मुझे बताया था कि अगर कोई भी मेरी शरण ग्रहण करता है और इस निर्जला एकादशी का पालन करता है तो मैं मुझे अत्यंत प्रिय है, तो वे निश्चित रूप से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वास्तव में समस्त एकादशियों में भोजन वर्जित है, लेकिन निर्जला एकादशी में तो पानी भी वर्जित है। इस एकादशी के पालन से समस्त पवित्र तीर्थों की यात्रा के समान फल प्राप्त होता है। मृत्यु के समय यमदूत उसके पास नहीं आते हैं, बल्कि विष्णु दूत उसे भगवान विष्णु के धाम में ले जाने के लिए आते हैं। श्री व्यासदेव जी के ऐसे उपदेश सुनकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने का संकल्प लिया और तब से वे प्रत्येक निर्जला एकादशी का व्रत रखने लगे और इसलिए इस व्रत को पांडव निर्जला एकादशी या भीम एकादशी के नाम से विख्यात हो गया। इस एकादशी का पालन करने से सुमेरु या मंदार पर्वत के समान पाप कर्मों के फल भी भस्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ये घोषणा की थी कि पवित्र नदी में स्नान करना, दान देना और वैदिक मंत्रों का जप या यज्ञ करना इस निर्जला एकादशी के दिन अमोघ हो जाता है। श्रद्धा और प्रेम के साथ इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करना या पाठ करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए आज की इस निर्जला एकादशी के दिन संपूर्ण दिन के दौरान अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। जय श्री कृष्णा।